आदि शंकराचार्य जगत के विषय में कहते हैं कि जगत माया है, जगत अंतिम सत्य नहीं है। और वहीं पर ही हमारे रामानुजाचार्य कहते हैं कि जगत वास्तविक है और वो ईश्वर का ही रूप और अंश है। मैं जब ये आपसे बातें कर रहा हूं तो आप अपने स्वभाव को उसके अंतर्गत देखेंगे। आप किसी अखबार, किसी चैनल या किसी व्यक्ति के ओपिनियन को नहीं सुनेंगे। आप किसी और की कमेंट्री पे ध्यान नहीं देंगे। आप अपने स्वभाव पर ध्यान देंगे कि आपको कौन सा स्वीकार्य है। नमस्कार, नमो नारायण। क्या कभी आपने सोचा है कि हजारों हजारों वर्षों की यह संस्कृति, सनातन धर्म इस पृथ्वी पर कैसे टिका हुआ है? जब इतने आक्रांताओं ने इस देश पर हमला किया, इस देश ने क्या नहीं सहा, फिर भी यह संस्कृति, यह सनातन धर्म, जिसमें अगर आप मोहन हैं, मुकेश हैं, सुरेश हैं, तो सिर्फ इसलिए हैं कि आपके पूर्वजों ने तलवार के जोर पर या किसी लालच में धर्म परिवर्तन नहीं किया। आपको गर्व होना चाहिए अपने पूर्वजों पर। वो पूर्वज जो हमारे किसी भी दारा से चले हों, लेकिन आज हमारे होने का कारण वही है। कहीं मैंने पढ़ा है इसको, यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन और ए जहां हमारा। इतने दुश्मन होने के बावजूद ये देश, ये सनातन आज टिका हुआ है। द क्रेडिट गोज टू हमारे ऋषि, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ, हमारे आचार्यों को। और ऐसी ही एक इतिहास की दो हस्तियां जिनका जयंती आने वाला है 21 अप्रैल मंगलवार को शंकराचार्य जयंती, और एक दिन बाद 22 अप्रैल बुधवार को रामानुजाचार्य जयंती। और दोनों के दोनों समाज के प्रत्येक वर्ग में बड़े आदरणीय हैं और दोनों का जो काम है, इतिहास उसका गवाह है। आप सब पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरा आज प्रयास है कि नई युवा पीढ़ी, जो जेनजी पीढ़ी है, उसको मात्र 15-16 पॉइंट से दोनों के बीच का इस तरह परिचय दूं कि क्या उसमें अंतर है और क्या इन्होंने देश में क्रांति लाई। हालांकि दोनों के जन्म में काफी वर्षों का अंतर भी है। जैसे आदि शंकराचार्य के विषय में कहा जाता है कि वो ईस्वी सन से 509 साल पहले पैदा हुए, पर उसमें कुछ कम्युनिस्टों ने और वामपंथियों ने उसमें कहा है कि नहीं, वो तो ईस्वी सन 788 में पैदा हुए हैं। और रामानुजाचार्य जो है वो तो 1017 में पैदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर शंकराचार्य मानो एक किस्म से कि 788 में भी पैदा हुए हैं, तो उनके किसी भी साहित्य में क्रिश्चियनिटी का जिक्र नहीं है। जबकि केरला में शंकराचार्य जी का जन्म ही केरला के अंदर है, कालड़ी में, तो क्रिश्चियनिटी तो तब वहां आ चुकी थी, क्योंकि जीसस के डायरेक्ट डिसाइपल केरला में आ चुके थे। तो शंकराचार्य ने उसका उल्लेख नहीं किया है कहीं पे भी। इस्लाम का तो दूर दूर तक नहीं हो सकता था। तो उसका मतलब ये प्रमाण करता है टेक्निकल ग्राउंड्स पर कि आदि शंकराचार्य जी का जो जन्म है उसी को हम माने जो ईसा के 509 साल पहले होगा। तो आज उनको होंगे 2535 वर्ष, और हमारे रामानुजाचार्य जी का जो जन्म है वो है 1017 ईस्वी में। चलिए, मैं आपको बहुत एक जिसको कहते हैं ना एकेडमिकली, विथ रीजनिंग और विथ प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप समझ सकें कि एक जो भक्ति आंदोलन है रामानुजाचार्य और एक अद्वैत का आंदोलन है आदि शंकराचार्य, तो कहाँ क्या फर्क पड़ता है। दोनों भारत के सनातन धर्म के महान संत है, परंतु फिर भी कुछ तो भिन्नता है। पर इस देश में जो हमारी एकता है वो अनेकता की वजह से है। द यूनिटी इज बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। वन हैज टू एक्सेप्ट इट कि जो रंग केरला में है, फिर कश्मीर में है, फिर गुजरात है, तो असम है, और ये सुंदरता देखने लायक बनती है। सबसे पहले विषय के आधार पर समझेंगे कि दोनों की फिलॉसफी में क्या अंतर है। आदि शंकराचार्य अद्वैत की फिलॉसफी, अद्वैत के दर्शन को प्रोपोगेट करते हैं, और अद्वैत यानी कोई भेद नहीं, यानी लहर और समुद्र दोनों एक ही हैं। और रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो विशिष्ट अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत में मतलब भेद भी है और एकता भी है। जैसे लहर समुद्र का हिस्सा है, परंतु समुद्र नहीं,
अब इसमें थोड़ी थोड़ी बातों को अगर आप समझते जाएंगे तो दोनों दर्शन आप 10 मिनट में मतलब समझ ही जाएंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर जो है वो निराकार है, फॉर्मलेस, निर्गुण है, और जो व्यक्तिगत हमारी साधना का भगवान है वो सगुण है और वो प्रारंभिक साधना है। जबकि रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान साकार हैं, विष्णु, श्री विष्णु जिसको कहते हैं ना, श्री मतलब लक्ष्मी, विष्णु मतलब विष्णु, श्री विष्णु को ही परम सत्य मानते हैं और ईश्वर के गुण और रूप को वास्तविक मानते हैं। अब इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। इसका प्रमाण हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से लेंगे। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सगुण उपासक होता है वो जल्दी मेरे पास मुझे प्रिय इसलिए कि पहुंचता है क्योंकि उसको आधार मिलता है, सगुण विथ फॉर्म। और निर्गुण जो उपासना है, निराकार की जो साधना है, अगले श्लोक में, तीसरे चौथे श्लोक में 12वें अध्याय के भगवान कहते हैं कि वो थोड़ी क्लिष्ट है, इट्स डिफिकल्ट। ये ऐसा ही है जैसे आप नर्सरी में ABCD सीखते हो और आप PhD जब करते हो तो बड़ा बुक लिख लेते हो, तो अगर आप प्राइमरी में बोलोगे कि मैं शेक्सपियर पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ पाओगे, आपको ABCD पढ़नी पड़ेगी। उस आधार पर हम समझेंगे कि अद्वैत सबके लिए नहीं है। अद्वैत एक लेवल है, एक मैच्योरिटी है, गहराई है। तो उस हिसाब से निराकार साधना क्लिष्ट तो है। आगे चल करके आदि शंकराचार्य जगत के विषय में कहते हैं कि जगत माया है, जगत अंतिम सत्य नहीं है। और वहीं पर ही हमारे रामानुजाचार्य कहते हैं कि जगत वास्तविक है और वो ईश्वर का ही रूप और अंश है। मैं जब ये आपसे बातें कर रहा हूं तो आप अपने स्वभाव को उसके अंतर्गत देखेंगे। आप किसी अखबार, किसी चैनल या किसी व्यक्ति के ओपिनियन को नहीं सुनेंगे, आप किसी और की कमेंट्री पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपने स्वभाव पर ध्यान देंगे कि आपको कौन सा स्वीकार्य है। और अगर कमेंट में बता भी देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपको शंकराचार्य के प्रति लगता है आपका क्लोजनेस है या रामानुजाचार्य, परंतु अंत में आप वही परमात्मा के स्वरूप में ही पहुंचेंगे। चौथा जो डिफरेंस हमें देखता है जीव का, यानी सोल का। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जीव ब्रह्म है, कोई अंतर नहीं है, बस अज्ञान के भ्रम के कारण वो अपने को अभिन्न समझता है। वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि, ये आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। वहीं रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीव भगवान का अंश है लेकिन कभी पूरी तरह भगवान नहीं बनता। अद्वैत में बन जाता है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन विशिष्ट अद्वैत में नहीं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, वो भगवान नहीं बनता। मोक्ष के विषय में शंकराचार्य कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, इसका अनुभव हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान हो जाए तो फिर आपका मोक्ष है। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि जब तक आपको भक्ति, शरणागति और समर्पण नहीं है तब तक मोक्ष नहीं है। तो ये दोनों के बीच का अंतर। छठवें नंबर पर आते हैं तो साधना का मार्ग दोनों का क्या है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अद्वैत में आगे बढ़ने के लिए आपको ध्यान, विवेक, आत्मज्ञान और नेति नेति पर चलना होगा। नेति नेति मतलब ये नहीं, मतलब आगे बढ़ते जाओगे और जैसे प्याज के छिलके निकालते जाते हैं, अंत में कुछ नहीं बचता। तो जब कुछ नहीं बचेगा तो वो निराकार में आप स्थित हो जाते हो। वो है शंकराचार्य का दर्शन। लेकिन वहीं रामानुजाचार्य कहते हैं कि साधना के मार्ग में प्रेम, भक्ति, भगवान की सेवा, नाम, जप, पूजा, ये बहुत साधन जरूरी है और तभी आप पहुंच जाओगे। दोनों के जन्म के विषय में मैंने कहा कि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि या तो वो ईस्वी सन के 788 वर्ष में पैदा हुए या फिर ईस्वी सन से 509 वर्ष पहला। मेरे व्यक्तिगत अध्ययन से और रिसर्च से मुझे जो दिखता है, शंकराचार्य यीशु मसीह से इस वर्ष से BCE मतलब बोलेंगे 509 वर्ष पहले हुए हैं और 1017 में श्री रामानुजाचार्य हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब अंतर और कहां पर आता है विचारधारा वगैरह का, तो अधिक विचारधारा का प्रसार दर्शन, ज्ञान, एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल और कॉन्सेंट्रेटेड माइंड्स को अपील करती है शंकराचार्य की फिलॉसफी। और रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी है या दर्शन है वो अधिक संगठित मंदिर, आचार, दीक्षा और भक्तों की संख्या के कारण हमें दिखता है, क्योंकि वो मोर ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये जिसको हम कहते हैं ना वैष्णव और शैव वाला हिसाब हो गया। फिर कौन सी समाज या जाति उनके फॉलोअर बनती हैं, तो चूंकि आप ये समझ सकते हो कि शंकराचार्य जी करीब करीब रामानुजाचार्य से काफी वर्ष पहले हैं, तो शुरुआती वर्षों के अंदर कालड़ी यानी केरला में जन्म स्थान आदि शंकराचार्य जी का,
और केरला से चलेंगे, पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो उसका कितना ऊंचा ले जाते हैं कि बद्री केदार की यात्राओं में भी देखते हो तो आदि शंकराचार्य जी का योगदान है। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो केदारनाथ में आपको दिखती है। तो इतना देश को उन्होंने दिया। तो ये शुरुआती दर्शन रहे, मतलब बौद्ध परंपराओं से बाहर आने के लिए जो समय लगा इस देश को। तो शंकराचार्य जी के जो दर्शन को मानने वाले ज्यादा ऊंचे परिवारों के रहे, विद्वान रहे, ब्राह्मण रहे, सन्यासी रहे। तो मठ परंपरा के लोग रहे, दशनामी सन्यासी रहे। जबकि रामानुजाचार्य के जो दर्शन को समझने वाले रहे वो सभी जाति वर्ग से रहे। यहाँ तक कि निम्न जाति वर्ग भी रामानुजाचार्य में बहुत अच्छे से इसीलिए आ गए कि एक कहानी चलती है। कहानी क्या, सत्य ही है कि रामानुजाचार्य को जब मंत्र दीक्षा गुरुदेव दे रहे थे तो उनके गुरुदेव ने कहा कि ये मंत्र मैं कान में दूंगा। तो उन्होंने पूछा कान में क्यों देंगे गुरुदेव? तो बोले नहीं, मंत्र दूसरे के कान में जाएगा तो फिर जो सुनता है वो मोक्ष हो जाता है। तो रामानुजाचार्य मंत्र तो ले लेते हैं लेकिन पेड़ पर चढ़ करके जोर जोर से वो मंत्र सबको सुनाते हैं। तो गुरुदेव उनके पूछते हैं कि ये तो तुम शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? तब रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये सुन करके अगर सबका मोक्ष हो सकता है तो सबका मोक्ष हो। तो आप उनके हृदय को, उनकी भावना को समझ सकते हो। लेकिन ये समय की आवश्यकता भी होगी और विधि के विधान के अनुसार ये अवतार होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे लीडर बनाती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मंत्र परंपरा मैंने जैसे बताया कि शंकराचार्य में जो मंत्र परंपरा है वो गुही है, कान में देंगे और गुप्त रखा जाता है। यहाँ पर तो रामानुजाचार्य ने सबके लिए खोल दिया, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा, इसलिए फॉलोअर्स में फर्क पड़ गया। निष्कर्ष तो बस यही बता सकते हैं हम कि शंकराचार्य जी में जैसे हैं कि वो कहते हैं कि जीव को कि तुम ब्रह्म हो और ज्ञान स्वरूप हो, और रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुम भगवान के सेवक हो, भक्त हो। यह दर्शन का अंतर है। रामानुजाचार्य जी के भक्ति आंदोलन से वैष्णव संत तो कई पैदा हुए और आज भी आप देखते हो रामभद्राचार्य जी इत्यादि इत्यादि दक्षिण के संत वगैरह आप देखते हैं वैष्णवों के। तो शंकराचार्य की परंपरा को स्मार्त परंपरा भी कहा जाता है और वहां श्री वैष्णव परंपरा कहा जाता है। आपने देखा होगा पंचांग के अंदर एकादशी आती है तो उसमें स्मार्त एकादशी लिखा जाता है। तो स्मार्त एकादशी क्या अपनी दूसरी एकादशी से अलग होती है? नहीं, अलग नहीं होती है, मात्र वो चंद्रोदय के कारण समय को थोड़ा सा अलग माना जाता है। तो स्मार्त परंपरा यानी शंकराचार्य की परंपरा में स्मार्त एकादशी आएगी और श्री वैष्णव परंपरा में अयंगर या तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र है वहां पर रामानुजाचार्य की परंपरा की एकादशी मानी जाएगी। हालांकि देखा जाए तो आदि शंकराचार्य ने जो पूजा की व्यवस्था दी पूरे भारत को, सनातन धर्म को, पंचायतन पूजा, वो समावेशी है, सबको समाहित करने वाली पूजा पद्धति है। कैसे? वो पंचायतन मतलब पंच पंच भगवान को मैं नाम लेता हूं, आप समझ जाओगे। ये आदि शंकराचार्य ने दिए, शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश। जबकि रामानुजाचार्य के दृष्टि में केवल श्री और लक्ष्मी, यानी वैष्णव जिनको मानते हैं, श्री मतलब लक्ष्मी का और लक्ष्मी और वैष्णव मतलब नारायण, ये मंदिर और भक्ति बस उसी का होगा। फिर इसकी वजह से तिलक में भी फेर आ गया। शंकराचार्य जी के जो अनुयायी होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं और रामानुजाचार्य के जो वैष्णव होते हैं वो यू टाइप जो आप देखते हो भिन्न भिन्न प्रकार, अब तो बहुत उसमें भी सब आ गए हैं उप किस्म के अखाड़े वगैरह, तो थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा शेप इधर उधर बढ़ जाता है। अंतिम मैं अगर कहूँ इसका निष्कर्ष यही है कि शंकराचार्य जी स्मार्त और व्यापक दार्शनिक करके सभी देव को स्वीकार करते हैं पंचायतन के माध्यम से, और रामानुजाचार्य की जो दर्शन है वो भक्ति केंद्रित है और केवल श्री और विष्णु पर केंद्रित है, यानी लक्ष्मी और विष्णु पर केंद्रित है। इसीलिए थोड़ा सा आप देखते भी हो हमारे देश के अंदर वैष्णव जो हैं वो थोड़े से आपको ऑर्थोडॉक्स फील होंगे, पर मैं जब दक्षिण भारत इत्यादि में जाता हूं तो वैष्णव शिव की भी पूजा करते हुए पाए जाते हैं। तो ये देश काल परिस्थिति पात्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं फिर से आऊंगा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय को अगर आप पढ़ते हो तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें श्लोक में आपको उसका सार मिल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के ही मुख से हम समझें कि निराकार की साधना करना इतना आसान नहीं है अर्जुन, इसीलिए तुम आधार लेकर के पहले सगुण की पूजा पष्ठा में आओ
और फिर जब सगुण में तुम जब ऊपर लेवल उठ जाओगे तो फिर निराकार में अपने आप आ जाओगे। तो इसी ये क्रम विकास की तरह इवोल्यूशन है। शंकराचार्य जी ने हो सकता है उस वक्त देश काल परिस्थिति के अनुसार वो पद्धति इसीलिए दी क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर कोई सगुण पूजा पाठ नहीं चल रहा था। तो जो मानस तैयार था जनता जनार्दन का वो सीधे निर्गुण के साथ जुड़ा हुआ था। तो शंकराचार्य जी ने उसी में तुरंत कंटिन्यू किया। लेकिन समय चलते 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 क्योंकि उन्होंने पंचायतन की व्यवस्था दी थी शंकराचार्य ने, इसलिए समाज आगे चल करके तैयार हो गया और तरीके से भी। तो ये बहुत सहूलियत रहती है रामानुजाचार्य के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें से श्री और वैष्णव यानी श्री और नारायण यानी कि लक्ष्मी और नारायण को प्राधान्य बनाते हैं। जो भी हो, हम सनातन के सिपाही हैं, हम सनातन के अनुयायी हैं, हम सनातन के छत्र छाया में रहने वाले हैं। इस देश की जो भी विभिन्नताएं हैं, जो भी मतांतर हैं, जो भी आस्थाएं हैं, वो उस देश को मजबूत बनाने के लिए हैं। आपस में मनमुटाव करने के लिए नहीं है और न ही खान पान रहन सहन के ऊपर हल्की से कमेंट करके एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए है। जितना अपने सनातन को समझोगे, देश को समझोगे, तो सनातन की भूमि तो यही है, यही देश है, हमें इसी देश में रहना है। तो मैं मात्र आपको उतना ही कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपनी न्यू जनरेशन को हर आचार्य, हर जो फेस्टिवल आता है उसके विषय में थोड़ा थोड़ा समझाएं, बताएं और आगे भी जहां आपको लगता है कि इसको पहुंचाया जा सकता है तो पहुंचाएं। और इसी तरह हम सनातन की यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। आज इतना, फिर मिलेंगे। नमो नारायण।